हरिओम। पिछली बार हमने देखा कि वृत्तियां दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, मतलब चित्त वृत्ति 5 प्रकार की होती है और वो क्लेश युक्त और क्लेश मुक्त होती है। मन को आनंद देने वाली और मन को आनंद न देने वाली। अभी इनमें भी 5 प्रकार है। जैसे मैंने कहा था, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उसका जो सूत्र है वो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। इसका मतलब प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, गाढ़ निद्रा यानी एकदम अच्छी गहरी नींद, सुषुप्ति या सुषुप्ति और स्मृति यानी यादें। ये चित्तवृत्ति के 5 प्रकार है। तो उसमें सबसे पहले जो है प्रमाण यानी क्या? अभी हम कहीं पे सामने देख रहे हैं, एक अच्छा झाड़ देख रहे हैं, ट्री देख रहे हैं। तो वो ट्री देख रहे हैं तो हम उसको एक टक अच्छे से देखते रहेंगे तो हमको दिखाई देता है कि वो ट्री है। तो ये हुआ प्रमाण, यानी जो हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। या हमारा कुछ गुलाब का फूल लिया तो उसको हम स्मेल कर रहे हैं, तो वो सूंघ रहे हैं तो हम उससे हमारा मन एकरूप हो जाता है। तो वो हुआ प्रमाण, यानी हमको दिख रहा है, वो जो है वही दिख रहा है, तो वो हुआ उसका प्रमाण। किसी भी चीज का हम बोलते हैं ना प्रमाण है, ये इसका प्रमाण क्या है? तो ये है कि ये दिख रहा है, वो ट्री है सामने और मेरा मन उससे एकरूप हो गया है। या गुलाब का फूल है तो उससे मेरा मन एकरूप हो गया है। दूसरी वृत्ति है वो है विपर्यय। अब विपर्यय मतलब क्या? कि जो भी हमारे सामने दिख रहा है तो वो एक भ्रम है। हम देख रहे हैं ट्री, लेकिन हमको वो क्या महसूस हो रहा है? अगर उधर अंधेरा वगैरह है तो हमको वो एक राक्षस की समान महसूस होता है। उसको बोलते हैं विपर्यय, मतलब जो है उससे विपरीत ज्ञान होना। वो जो है वो नहीं दिख रहा है हमें, पर हमको उससे विपरीत ज्ञान होना, ये है विपर्यय का मतलब। नेक्स्ट है तीसरी जो है वृत्ति मन की, विकल्प मतलब कल्पना करना, काल्पनिक। मतलब रैबिट है, रैबिट, उसको सींग होते हैं क्या? सींग नहीं होते हैं। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि रैबिट को सींग है, तो कल्पना की वृत्ति हुई। हमारे मन में कल्पना आती रहती है कि ऐसे वैसे वैसे, जो नहीं होता है असल में, काल्पनिक ज्ञान, उसको बोलते हैं विकल्प। फिर नेक्स्ट है चौथी जो है निद्रा, यानी ये जो तीनों वृत्तियां जब नहीं रहती है तब हमें नींद आती है, तब हम निद्रा के अवस्था में होते हैं। यानी प्रमाण भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, विपर्यय भी नहीं है। तीनों वृत्तियां जब नहीं चलती, दैट टाइम वी आर इन निद्रा की वृत्ति। अभी ये निद्रा भी जब नहीं है तभी ये सब चारों वृत्तियां नहीं होते, तो कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, स्मृति, हमारी मेमोरीज में चलते रहते हैं। पहले की सब यादें आती रहती है हमारे मन में, वो विचार उठते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। वही यादों में हम अंदर रहते हैं। तो मन उन जो पहले घटी हुई घटना है उन प्रसंग के साथ हमारा मन एकरूप होता है। तो अभी आप सोचे कि ये 5 वृत्तियां के छोड़ के कोई वृत्ति हमारे मन में उठती है क्या कभी? आप सोचे अभी, है ना? तो पतंजलि मुनि ने हमारे मन का कितना अच्छे से विचार किया हुआ है कि हमारे मन में वृत्तियां कैसी उठती है। कि एक तो दुख देने वाली या सुख देने वाली, 2 ही वृत्तियां उठती है। और जैसे ये 5 प्रकार बताए, ये 5 प्रकार के अलावा कोई वृत्तियां ही नहीं होती है मन में। तो उन्होंने इतना अच्छा मन का विश्लेषण वृत्तियों का, आगे के सूत्र में हम एक एक सूत्र पे अच्छा विश्लेषण करेंगे। इसके आगे उन्होंने हर एक सूत्र, हर एक जो वृत्ति है उस पे एक सूत्र लिखा है। ये 5 का शॉर्ट में इन्होंने बताया इसमें मीनिंग, फिर हर एक सूत्र के बारे में आगे डिटेल में बताया है। तो जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फ्रॉइड है, सिगमंड, या मतलब बहुत सारे वेस्टर्न, उन्होंने साइकोलॉजी का अभ्यास किया था। लेकिन हमारे इंडिया में पतंजलि मुनि ने बहुत पहले और उनके पहले भी किया हुआ है। तो पतंजलि मुनि ने तो ये सब कंपाइल करके हमें बताया हुआ है जो इधर उधर बिखरा हुआ था।
तो वो हमारे यहाँ साइकोलॉजी मानस शास्त्र का अभ्यास तो बहुत पहले से ही किया हुआ है।